बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 22 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क में यूं लग रहा है कि एक मर्तबा फिर एक बहुत बड़ी जंग सर उठाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत यानी अफगान तालिबान से अमेरिका का बनाया गया बगराम एयरबेस मांग लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगा दी है और अब अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी अपना मौकफ दिया है। यह मौकफ इंतहाई सख्त तरीन मौकफ है और इसी सब के दौरान नाज़रीन इकराम बगराम एयरबेस में धमाका हुआ है और इस धमाके की खबर की तस्दीक अफगानिस्तान के मकामी मीडिया ने और अफगानिस्तान की जमहूर न्यूज एजेंसी ने भी की है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद कुछ जराए से बात की है और ये जो धमाका है ये एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा बताया जा रहा है। इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है। वैसे तो ट्रंप ने ये तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि अफगानिस्तान में जो हम पीछे असला छोड़कर आए हैं, लाखों अपने गन्स और अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी तादाद में वो बेचा जा रहा है अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से। अफगानिस्तान के अंदर अबूरी जो हुकूमत है इस वक्त अफगान तालिबान की तरफ से और वो रोग एलिमेंट्स के हाथ लग रहा है। इवन पाकिस्तान ने भी इस कंसर्न का इजहार किया कि भाई दहशतगर्द जो हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं उन तक भी उस असले की रसाई है। अब इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम ट्रंप ने कहा था कि हम वो असला भी वापस लेंगे और बगराम एयरबेस जो अमेरिका ने बनाया वो अमेरिका का है तो हम लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दे दी कि जी हमने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस लेना है और बगराम एयरबेस हमने इसलिए भी लेना है क्योंकि चीन जिस शहर के अंदर अपने एटमी हथियार बनाता है वो शहर बगराम एयरबेस से सिर्फ 1 घंटा दूर है। यानी ट्रंप ने उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो भी बता दी क्योंकि वैसे भी चीन के करीब पहुंचने का और कोई रास्ता तो है नहीं। पाकिस्तान तो कभी वो रास्ता नहीं बन सकता, ईरान जो है वो भी नहीं बन सकता। तो अब बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नजर रखी। चाइना जो है उसने भी इसकी मजम्मत की और इस स्टेटमेंट के खिलाफ जो है चाइना ने स्टेटमेंट दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने धमकी लगाई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत बुरी चीजें होंगी और अमेरिका जब यह कहता है कि बैड थिंग्स विल हैपन तो इसका मतलब होता है कि आप पे एक जंग जो है वो मुसल्लत कर दी जाएगी। तो आप शराफत से हमारा जो मुतालबा है वो मान लें, हमारी बात जो है उसे तस्लीम कर लें। यह डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली कह दिया। अच्छा, फिर सीएनएन ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है कि ट्रंप एडमिन हैज बीन क्वाइटली पुशिंग टू रीटेक अफगान बेस फ्रॉम द तालिबान फॉर मंथ्स। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिछले चंद महीनों से बहुत खामोशी के साथ प्रेशर डाल रही है अफगान तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि जी आप ये जो बेस है हमारे हवाले कर दें। अब इस सबके अंदर अफगान तालिबान के एक सीनियर ऑफिशियल ने नाज़रीन इकराम एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि यूएस डील ऑन बगराम बेस नॉट पॉसिबल, यानी कोई डील जो है बगराम एयरबेस के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। और इस सब के अंदर इसने कहा है कि जी अगर अफगानिस्तान जो है उसे तस्लीम भी आप हमारी हुकूमत को कर ले, वैसे तो इसे अभी तक पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम नहीं किया जा रहा अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को। उन्होंने कहा कि आप हमें इकोनॉमिक पर्क्स भी दें, आप हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी लाएं या फिर आप अगर हमें कुछ भी पर्क्स या फिर कुछ भी फायदे देते हैं उसके बावजूद भी हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। अल जजीरा जो है उसने भी यही हेडलाइन बनाई कि अफगान तालिबान रिजेक्ट्स ट्रंप्स थ्रेट्स ओवर टेकिंग बैक बगराम एयरबेस। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने रिजेक्ट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कि जी हम आपके किसी टेक्निकली उन्होंने ये कहा है कि भाई साड़ी तरफों इनकार है, साड़ी वालों हम जो है वो इसके ऊपर मामले के ऊपर नहीं आते। और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा है, ट्रंप की धमकी के ऊपर ये रद्देमल दिया है कि अफगानिस्तान की आजादी और सालमियत जो है वो हर चीज से ज्यादा अहम है। और यह बात अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान इस्लामी उसूलों, मुतवाज़न और इक़्तिसादी तौर पर मबनी खारजा पॉलिसी की रोशनी में तमाम ममालिक के साथ मुश्तरका मफादात पर मबनी मस्बत ताल्लुकात का खाहा है। और फिर इन्होंने कहा कि जी दो तरफा मुज़ाकरात, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया सीएनएन की स्टोरी को कि कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं कि जी हमने दो तरफा मुज़ाकरात में भी यूएस पर यह वाज़े किया कि अफगानिस्तान की आज़ादी और सालमियत जो है वो हर चीज़ से अहम है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़
चीज हुई है। दोहा डिक्लेरेशन जो है ना, वो अब अफगान तालिबान को चले शुक्र है याद आ गई। अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान जो है उन्होंने कहा कि दोहा मुआहिदे में अमेरिका ने वादा किया था कि अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत और सियासी आजादी के खिलाफ ताकत या धमकियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही हमारे मामलात में मुदाखलत की जाएगी, इसलिए उन्हें अपने वादों पर कायम रहने की जरूरत है। दोहा डिक्लेरेशन के अंदर अमेरिका ने यह बात जो है की थी और अब अफगान तालिबान कह रहे हैं देखें आपका यह वादा था। खैर, दोहा डिक्लेरेशन में एक वादा तो वैसे अफगान तालिबान ने भी किया था कि वो अपनी सरजमीन जो है उसे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और आज उनकी सरजमीन और उनके शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। चले, लेकिन मुझे अच्छी बात यह लगी कि अफगान तालिबान को और उनकी अबूरी हुकूमत को इन वन वे और अनदर उन्हें वो दोहा डिक्लेरेशन और उसके दौरान किए गए वादे जो हैं वो याद आ गए हैं। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा इशू अलग है, उनके साथ अमेरिका वाला इशू है, वो जाने। हम उसमें ना पार्टी पाकिस्तान कभी बनेगा, ना पाकिस्तान का बनने का इरादा है। लेकिन अब अफगानिस्तान प्लीड कर रहा है यूएसए से कि जी दोहा एग्रीमेंट की आप पासदारी करें। अब जो खबर आई है वो बड़ी अहम और बड़ी तशवीशनाक है। जमहूर एजेंसी जो है, अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है, वो कहते हैं कि एन एक्सप्लोजन अकर्ड नियर गेट 4 ऑफ बगराम एयर बेस इन अफगानिस्तान। बगराम एयर बेस जो है अफगानिस्तान में, उसके गेट नंबर 4 के करीब, गेट नंबर 4 के करीब एक धमाका हुआ है। अच्छा, फिर मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो हैं अफगानिस्तान से, उन्होंने एक मिस्टीरियस, एक पुरस्रार एक्सप्लोजन जो है बगराम एयरबेस के करीब, उसका हवाला दिया और मल्टीपल इस हवाले से रात गए हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई। अब इसमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये एक कंट्रोल्ड धमाका था और ये कंट्रोल्ड धमाका जो है ये अफगान तालिबान जो है उनकी तरफ से ही किया गया था ताकि जो उन्होंने एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए थे उन्हें वो सेफली डिस्पोज ऑफ कर सके। तो ये मामला तो कंफर्म हुआ और हमने मल्टीपल सोर्सेज से और इंटेलिजेंस सोर्सेज से और मकामी सोर्सेज से ये कंफर्म किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बगराम एयरबेस के गेट नंबर 4 के करीब एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, जो एक्सप्लोजिव्स और धमाका खेज मवाद अफगान तालिबान ने रिकवर किया, ये उसे सेफली डिफ्यूज करना चाहते थे, उसका और कोई तरीका नहीं होता, उसे बस एक खुली जगह पर ले जाकर इन्होंने तबाह किया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर अब आप चीजों को समझें कि इस वक्त अमेरिका और अफगान तालिबान के माबैन लफ्जी जंग जो है वो शिद्दत पकड़ गई है। अलबत्ता अफगान तालिबान जो है उनकी टोन फॉर द यूएस प्रेसिडेंट या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतनी सख्त नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है भाई बैड थिंग्स विल हैपन। इससे ज्यादा तो फिर डायरेक्ट बात डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना भी रूल आउट नहीं किया। 2021 से ये जो बेस अबेंडन किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ये अब वापस डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहता है और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इन्होंने बड़ा सीरियसली कहा, इन्होंने कहा कि इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस उन्हें वापस नहीं करता जिन्होंने बनाया, तो फिर बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो बुरी चीजें होंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। यानी ट्रंप ने डायरेक्टली नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला आप कह सकते हैं, इसे मैं इनडायरेक्ट नहीं कहूंगा, ये डायरेक्टली अफगान तालिबान को वार्निंग दी है कि भाई फिर हम जाने और फिर तुम जानो और फिर तैयारी पकड़ो। अलबत्ता अफगान तालिबान ने इसके ऊपर कहा है कि भाई हमने ये वाजे कर दिया है कि हमारी सालमियत का ख्याल रखा जाए और अमेरिका दोहा एग्रीमेंट जो है उसके दौरान किए गए वादों पर अमल करे। लेकिन उन्होंने इनकार भी कर दिया कि भाई नहीं, हमने ये बेस नहीं देना, चाहे अमेरिका में इसके बदले में जो मर्जी दे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।